करेंगे मध्य प्रदेश में, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट अब महंगे हो गए हैं, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए हैं। प्रदेश के 54 जिलों में 3,500 लोकेशंस पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। कलेक्टर्स ने 1,12,000 लोकेशंस पर प्रॉपर्टी पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज से सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजे थे। कलेक्टर गाइडलाइन में कीमतें बढ़ाने के प्रस्ताव को केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने मंजूरी दे दी है। बड़े महानगरों में सबसे ज्यादा 3% की बढ़ोतरी इंदौर जिले में की गई है, तो वहीं भोपाल में फिलहाल कीमतें होल्ड पर रखी गई हैं, यानी कि भोपाल में फिलहाल कीमतें नहीं बढ़ी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के 54 जिलों में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हैं। 3500 लोकेशंस पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं। और आपसे जुड़ी हुई ये खबर विस्तार न्यूज आपको बता रहा है। फिलहाल देखिए, भोपाल में रेट होल्ड पर रखे गए हैं, लेकिन इंदौर और भी महानगरों में रेट बढ़ा दिए गए हैं। 3% की बढ़ोतरी इंदौर में की गई है और फिलहाल भोपाल में कीमतें होल्ड पर हैं। तो 54 जिलों की 3,500 लोकेशंस पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। कलेक्टर्स ने 1,12,000 लोकेशंस पर प्रॉपर्टी पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज से सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजे थे, जिसमें से 3500 लोकेशंस पर दाम बढ़ा दिए गए। तो देखिए, प्रॉपर्टी अब मध्य प्रदेश में महंगी हो गई है, यानी कि सपनों का घर लेना अब थोड़ा महंगा होगा। हालांकि भोपाल में कीमतें होल्ड पर रखी गई हैं, लेकिन प्रदेश की 3500 लोकेशंस पर बढ़ा दिए गए हैं रेट। तो देखिए, इंदौर की 9% लोकेशन पर प्रॉपर्टी की कीमत 3% तक बढ़ चुकी है। इंदौर के बाद ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर की 6% लोकेशन पर प्रॉपर्टी की कीमतें 2% बढ़ गई हैं। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर की 7% लोकेशन पर प्रॉपर्टी की कीमत 2.50% बढ़ी है। इसके अलावा पूरे प्रदेश की 3% लोकेशन पर 0.94% कीमत बढ़ी है। बता दें आपको कि कलेक्टर्स को कहा गया था कि रिपोर्ट भेजी जाए इन लोकेशंस की कि किन लोकेशंस पर रेट बढ़ाने हैं। करीब जो रिपोर्ट्स भेजी गई थी उसमें से 3500 लोकेशंस को सिलेक्ट किया गया जहां पर रेट बढ़ा दिए गए हैं। और सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ एमपी ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंचल, भोपाल में फिलहाल कीमतें होल्ड पर हैं, लेकिन इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के साथ साथ कई जिले ऐसे हैं जहां पर रेट सब बढ़ गए हैं। बिल्कुल रितु, देखिए एमपी के 54 जिलों में 3500 से ज्यादा लोकेशन पर प्रॉपर्टी के दाम जो है वो बढ़ाए गए हैं। भोपाल में भी इसका प्रस्ताव आया था और जिसके बाद जो भोपाल सांसद हैं और भगवान दास सबनानी जो कि विधायक है दक्षिण पश्चिम से, वो जो उन्होंने मुलाकात की डिप्टी सीएम से, इसके बाद जो है तो उसे होल्ड पर कर दिया गया है। कहा गया है कि क्रेडाई जो कि कॉन्फिडेंशियल ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहलाता है, कि बैठक बुलाकर उनका सुझाव लेंगे और नगर निगम के साथ बैठ के और जो भोपाल की जमीन संबंधी कलेक्टर गाइडलाइन के मामले हैं, इनमें केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने फैसला लिया था। तो इसमें कहा गया है कि इसमें बैठ के बात करेंगे और इसका जो आधार है रीतू, सबसे बड़ी बात है, जिलों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से मंजूर किए गए लेआउट प्लान की स्थिति को देखते हुए, कितनी जमीन का डायवर्सन जिले में किस इलाके में किया गया है इसको देखते हुए, नॉन एग्रीकल्चर जमीन का इस्तेमाल कहाँ बढ़ रहा है इसको देखते हुए, लोकेशन के आधार पर रजिस्ट्री का डेटा एनालिसिस इसको देखते हुए और लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जिसमें बड़े प्रोजेक्ट की जानकारी आई है, इसको ध्यान में रखते हुए ये रेट बढ़ाए गए हैं। हालांकि हर वर्ष ही कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार रेट बढ़ाए जाते हैं प्रॉपर्टी के, लेकिन जिस तेजी से इस बार दाम बढ़ाने के ये आदेश आए थे, इसके बाद से जरूर घर खरीदना आसान नहीं होगा या कोई भी संपत्ति खरीदना आसान नहीं होगा। लेकिन भोपाल में फिलहाल इसे होल्ड कर दिया गया है कि इसमें नगर निगम, कलेक्ट्रेट और क्रेडाई बैठ के और आपसी सहमति बनाएंगे, उनका सुझाव लेंगे। अच्छा, बिल्कुल देखिए, आपसे सहमति बनाई जाएगी क्योंकि भोपाल सांसद ने विरोध किया रेट बढ़ने का, कहा कि एक बैठक होगी, जनप्रतिनिधियों का फैसला भी निकलकर सामने आएगा। इस बैठक को लेकर क्या जानकारी, कब तक ये बैठक हो सकती है और भोपाल में रेट कब तक बढ़ सकते हैं? देखिए ऋतु, रेट तो बढ़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से 5 से 100% तक, 100 से 200% तक रेट बढ़ाने की बात हुई थी, विरोध इस बात का है। बाकी प्रतिवर्ष कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार रेट बढ़ते हैं, लेकिन जो आधार लिया है इसमें भोपाल कलेक्टर का ही ये आदेश, भोपाल कलेक्टर का ही जो सुझाव था उसी पर मुहर लगी थी। और जो आधार लिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया, जिले में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से मंजूर किए गए लेआउट प्लान की स्थिति, कितनी जमीन का डायवर्सन हुआ है, नॉन एग्रीकल्चर जो जमीन है वो कितनी इस्तेमाल हो रही है किस इलाके में, तो जिन इलाकों में ऐसी जमीनों का इस्तेमाल बढ़ा है, ज्यादा डायवर्सन हुए हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए तो हर जगह के, मतलब जैसे भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल का जो दक्षिणी छोर है वहीं पर सबसे तेजी से विकास हो रहा था और वहीं पर रेट सबसे ज्यादा बढ़ाए गए थे। तो इसीलिए दक्षिण पश्चिम के जो विधायक हैं भगवान दास सबनानी और भोपाल सांसद हैं आलोक शर्मा, इन्होंने बात की थी डिप्टी सीएम वाणिज्य कर मंत्री
जी। और वित्त मंत्री ने आपके उनसे बात करी थी जगदीश देवड़ा से, उसके बाद इसको भी होल्ड कर दिया है। बिल्कुल। अब आने वाले दिनों में अधिकारियों से बात होगी और इसमें सभी पक्षों की राय ली जाएगी और इसके बाद जो है तो इस बिल्कुल। पे अंतिम निर्णय। जी जी अंचल, क्योंकि देखिए 54 जिलों में रेट बढ़ गए, अब देखना होगा कि भोपाल के लिए क्या कुछ फैसला लिया जाता है। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।